एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा बच्चा रहता था जिसका नाम हसन था। हसन सिर्फ 7 साल का था, लेकिन बहुत समझदार और संवेदनशील दिल का मालिक था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसके पिता का कई साल पहले एक हादसे में निधन हो गया था और अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। हसन की माँ रोज खेतों में काम करने जाती थी ताकि वो अपने बेटे को पढ़ा सके, उसे खाना खिला सके और उसकी छोटी छोटी खुशियों को पूरा कर सके। हसन जानता था कि उसकी माँ बहुत मेहनत करती है, इसलिए वो कभी किसी चीज की जिद नहीं करता था। अगर कभी बाजार में कोई खिलौना देखता तो बस मुस्कुराकर रह जाता। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा बदन को चीर रही थी। हसन की माँ के पास सिर्फ एक चादर थी, जिसे वो खुद भी ओढ़ती और हसन को भी उसमें लपेट लेती। उस रात बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा। हसन की नींद खुल गई। उसने देखा कि माँ की पीठ भीग चुकी थी, क्योंकि वो चादर का सारा हिस्सा हसन को ओढ़ा चुकी थी। माँ ठिठुर रही थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कह रही थी, मेरे बेटे को नींद आ रही है ना? बस अल्लाह का शुक्र है। हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप चादर का आधा हिस्सा माँ को दे दिया और कहा, अम्मी, अगर आप बीमार हो गई तो मैं अकेला कैसे रहूंगा? माँ ने बेटे को गले लगा लिया। वो पल उन दोनों के बीच एक खामोश वादा बन गया कि एक दिन हसन बड़ा होकर अपनी माँ के लिए वो सब कुछ करेगा जो आज वो उसके लिए कर रही है। समय बीतता गया। हसन मन लगाकर पढ़ता रहा। स्कूल में हमेशा अव्वल आता। गांव के सब लोग उसकी समझदारी और शिष्टाचार की तारीफ करते थे। उसकी माँ अक्सर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को कामयाब बना ताकि वो इज्जत की रोटी कमा सके। कई साल बाद हसन शहर चला गया पढ़ाई के लिए। माँ ने अपने हाथों से उसका बैग तैयार किया, उसके कपड़े सिले और जाते वक्त वही पुरानी चादर उसके हाथ में दे दी। ये चादर तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कहाँ से आए हो, माँ ने कहा। वक्त ने करवट ली। हसन इंजीनियर बन गया। उसे अच्छी नौकरी मिली। फिर एक दिन वो अपनी माँ को लेने आया एक बड़ी गाड़ी में। पूरे गांव वाले हैरान थे। जब माँ बाहर आई तो हसन दौड़कर उनके कदमों में बैठ गया और कहा, अम्मी, आज जो कुछ भी हूं वो सिर्फ आपकी चादर, आपकी दुआओं और आपकी कुर्बानियों की वजह से हूं। माँ की आंखों से खुशी